नीट छात्रा को न्याय मिलना हुआ बिल्कुल असंभव। मामला पहुंच रहा है सीबीआई के पास। बरसों बरस तक यूं ही लटक कर रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। वो नीट की छात्रा जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उनके माता पिता जो बड़े बड़े सपने संजो कर रखे थे कि मेरी बेटी आखिर पढ़ लिख कर आएगी, हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन आखिर जब उन छात्रा की मौत हो गई, उसके बाद भी उनके माता पिता के मन में यह सपना था कि किसी तरह हमारी बेटी को न्याय मिल जाए। इसको लेकर दिन रात टकटकी लगाकर निगाहें देख रहे थे उनके माता पिता कि पुलिस प्रशासन की ओर से न जाने किस वक्त इस बात का संदेश मिल जाए कि सुराग हाथ लग गया है। लेकिन अंतःगत्वा ये सपना भी उन माता पिता का टूटते नजर आ रहा है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि नीट छात्रा प्रकरण का वह मामला अब सीबीआई के हाथों में जा रहा है। लेकिन यह मामला बरसों बरस तक यूं ही दबकर तो नहीं रह जाएगा। इसी बात का मलाल आखिर सता रहा। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नीट प्रकरण का मामला अब और भी दिन प्रतिदिन गहराता चला गया। दरअसल आप देखेंगे यहाँ पर तो नीट छात्रा के न्याय के लिए माता पिता के स्तर से दिन प्रतिदिन टकटकी लगाकर देखा गया। यहाँ तक कि उस छात्रा के पिता ने आत्मदाह कर लेने की बातें कही। दरअसल दोस्तों 28 जनवरी 2026 की वो बात है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आखिर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमारी निगाहें लग रखी है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि पुलिस प्रशासन आखिर हमारी बेटी को न्याय दिला दे। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से जब कोई भी संदेश नहीं मिल पाता तब तो मेरा जीना ही दुश्वार होने लगता है। उन्होंने कह दिया कि अगर इस प्रकरण का खुलासा नहीं हुआ, अगर मुझे मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। दोस्तों उनके बयान से हरकत में जरूर पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार आई, जिसका नतीजा हुआ कि आखिर मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर संज्ञान ली। और वो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री से इस बात के लिए अनुरोध किया गया है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसकी पुष्टि दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से कही है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि नीट छात्रा प्रकरण की पूरी तरह निष्पक्ष जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सीबीआई के पास यह मामला जा रहा, लेकिन क्या बिहार सरकार को यह आभास हो गया कि हमारा पुलिस तंत्र बिल्कुल नाकाम है? अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार के जितने भी बड़े पुलिस आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, डीजीपी रैंक के अधिकारी है, एसपी रैंक, एसएसपी रैंक के अधिकारी है, क्या उनमें वो कार्यकुशलता नहीं जो अपराधी को पकड़ पाए? क्या उनमें उन क्षमताओं की कमी है जिसके आधार पर इस मामला का उद्भेदन किया जा सके? सवाल बड़ा खड़ा हो गया दोस्तों। वास्तव में देख दिया जाए यहाँ पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि जब सरकार ने ही यहाँ पर हथियार डाल दी, सरकार ने ही जब यह बातें प्रधानमंत्री के समक्ष अनुरोध के रूप में कर डाली कि हमारे सरकार से और हमारे सरकार के पुलिस प्रशासन की बस की बात नहीं कि इस मामले के तह तक जाया जा सके, तभी तो उन्होंने सीबीआई के पास जाने का यह बात मन बनाई। लेकिन इसके पीछे का भी रहस्य जानेंगे दोस्तों तो आपको स्पष्ट होगा कि सीबीआई के पास जाना इसका मतलब है मामला को लंबे यानी बरसों बरस तक लटकाना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो बीते 2 दिन पहले उस छात्रा की माता को डीजीपी के द्वारा कार्यालय बुलाया गया था और वहाँ पर उन माता के सामने डीजीपी का वो बयान आखिर कोई भी सुनेगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। क्योंकि दोस्तों डीजीपी ने उन छात्रा की मां से कहा कि 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आपकी बेटी के साथ किसी ने रेप नहीं किया,
आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। अब सवाल खड़ा हो गया कि जिस मां ने आखिर यह आशा लगाकर रखी थी कि कम से कम मरणोपरांत भी हमारी बेटी को न्याय मिल जाएगा, अगर वह दोषी पकड़ा गया तो हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। उस मां के समक्ष एक अधिकारी के द्वारा कहा जाए कि मान लिया जाए आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, तो क्या गुजरेगा जरा गौर करेंगे दोस्तों। और वही हुआ कि उस कार्यालय से बाहर निकलते ही उस छात्रा की मां ने पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा डाली। वो स्पष्ट रूप से कह डाली कि इस मामले के तह तक जाने के बजाय इस मामले को दबाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है ताकि मैं इस मामला को भूल जाऊं। लेकिन अब दोस्तों इसका उजागर उन्होंने मीडिया के सामने कर डाली। मीडिया के सामने उन्होंने ये बातें, ये पोल खोल कर रख दी कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो जरा गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा था, वहीं पर सीबीआई के बहाने भी इस मामले को दबाया जा सकता है। और कैसे दबाया जा सकता है दोस्तों, तो कई ढेर सारे मामले हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, दर्जनों की संख्या में मामले हैं जिसकी देखरेख और जिसकी जांच का जिम्मा आखिर सौंपा गया है सीबीआई के ऊपर, और उसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। लेकिन 12 वर्ष 13 वर्ष बीत गया, आज तक सही रूप से तह तक सीबीआई भी नहीं पहुंच पाई उन मामलों पर। और परिणाम ये भी है कि वर्तमान में उस मामले की जांच की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि सीबीआई के सामने अगर मामला जाता है तो बिल्कुल पूरे आम जनता, पूरे देश भर की आम जनता के समक्ष ये संदेश चली जाएगी कि बिहार सरकार ने इस मामले को आखिर सीबीआई के पास ले गई। बिहार सरकार चाहती है कि उस छात्रा को न्याय मिले। बिहार सरकार चाहती है कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो। लेकिन दोस्तों एक और सवाल खड़ा यहाँ पर हो रहा है कि वही हाल होगा कि मामला को 12 वर्ष 13 वर्ष तक लटका दिया जाए और बाद में चलकर आखिर इसकी जांच की प्रक्रिया ही बंद कर दी जाए। इससे इनकार किया जा सकता है क्या? कदापि नहीं दोस्तों। और यहाँ पर स्पष्ट भी यही हो रहा। इसके बारे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बातें कही कि हमें तो लगता है कि इस मामले को उन्हीं मामलों की तरह लटका दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब हमारे बिहार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक ये कहते हैं कि बिहार में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, चाहे वो आकाश में रहे या पाताल में रहे, हमारी पुलिस प्रशासन उसे वहां से ढूंढ कर ले आएगी। तो आखिर यह छोटी सी घटना वह उस छात्रा का आरोपी क्यों नहीं पकड़ा पा रहा? वो तो किसी आकाश या पाताल में नहीं छुपा है। यहाँ पुलिस प्रशासन, मंत्री और सरकार का दावा है कि मैं आकाश और पाताल से अपराधियों को ढूंढ कर ले आऊंगा। तो आखिर उस नीट छात्रा का वो दोषी कहाँ है? उसके तह तक पहुंचने में आखिर कौन सी दिक्कतें हैं बिहार के पुलिस प्रशासन को? दोस्तों इसको लेकर जो अगर सवाल उठाया गया तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा, वास्तव में इसमें दम जरूर है। और ये स्पष्ट हो रहा कि वैसा 1 महीना बीत गया, कोई नज़ारा सामने उभर कर नहीं आया। इतनी भी बातें स्पष्ट हो गई कि उस छात्रा के साथ रेप हुआ क्योंकि उनके अंडरवेयर में मेल स्पर्म मिले। तो आखिर विलंब किस बात की? सवाल उठ रहा है कि डीएनए टेस्ट की बातें की गई। गौर करेंगे दोस्तों, लगभग 20 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए डीएनए टेस्ट के लिए। लेकिन आखिर डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए तो गौर करने वाली बात यह है कि डीएनए टेस्ट में क्या अपनों के सैंपल लिए जाते? सबसे बड़ी बात यह रही दोस्तों कि जो खबर आई उसके अनुसार उस युवती के परिजनों का सैंपल लिया गया, उनके माता पिता का लिया गया, माता और पिता का लिया गया, मामा का लिया गया, भाई का लिया गया,
उन परिजन का लिया गया जिन्होंने उस छात्रा को हॉस्पिटल तक पहुंचाई थी। तो आखिर परिजनों का डीएनए टेस्ट कराना क्या साबित करता है? होना तो ये चाहिए था कि संदिग्ध व्यक्ति जिसका पता लगाती पुलिस प्रशासन, स्पष्ट कर दिया गया कि 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के जो युवक थे उन्हीं का यह स्पर्म हो सकता, यह जांच में आया। तो 18 से 21 वर्ष वाले का तो आखिर सैंपल लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी तक डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया ही चल रही, उसके बाद स्पर्म से मिलान कराया जाएगा। इसी बीच इस मामले को सीबीआई तक भेजने की बातें चल रही। यानी स्पष्ट रूप से दोस्तों कि अगर पुलिस प्रशासन दबाव में आकर भी अगर डीएनए टेस्ट के माध्यम से स्पर्म का मिलान कर लेती है तो संभवतः अंजाम तक पहुंचा जा सकता। लेकिन ऐसा ना हो कि उससे पहले ही इस मामले को निगरानी के समक्ष दे दिया जाए, निगरानी के पास भेज दिया जाए और निगरानी के द्वारा इस मामले को शुरू से शुरू किया जाए, प्रारंभ से स्टार्ट किया जाए, अपने तरीके से इस मामले की जांच किया जाए। तो जरा गौर किया जा सकता कि यह प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी बात है कि डीएनए टेस्ट के बाद आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतनी बातें जरूर है कि इस मामला को लटकाया जरूर जा रहा, न जाने कितने दिनों तक लटकाया जाएगा। और जो सवालें उठ रही है, जो चारों तरफ खबरें चल रही है कि इस मामले को सीबीआई तक पहुंचाया उस समय गया है जिस वक्त में आखिर सारे सबूत को ही मिटा दिया गया है। यानी आम जनता कह दिया जाए, आम नागरिक कह दिया जाए, आम माता पिता कह दिया जाए, जिन्होंने आखिर बड़ी भविष्यवाणी की है, उनका कहना ये है कि इस मामले को सीबीआई के पास अब भेजा गया। इसका मतलब है कि जितने भी सबूत थे उन सभी को नष्ट कर दिया गया है और उसके बाद इसे सीबीआई के पास भेजा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।